सबसे पहले तो महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नियमानुसार बनी है, छत्तीसगढ़ एक्ट के अंतर्गत बनी है और हमारे यहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं नियमावली के हिसाब से चलाए जाते हैं। कहीं पर भी कोई भी चीज अनियमित नहीं होती। ठीक है। सेकेंडली, जो प्रश्न है कि भाई पीएचडी स्टूडेंट्स वगैरह वाला, वो ऑलरेडी जो कमेटी है उनके पास फिर गया और एनुअल इंस्पेक्शन में भी चेक कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मगर ये नहीं होता है हमारे यहाँ पे 100%। हम लोग बिल्कुल एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस चलते हैं। थर्ड थिंग, जो मेरी डिग्रियों के लिए बोला है, मेरी जो नियुक्ति हुई थी वो एक सर्च कमेटी ने करके 3 नाम जो हैं वो राजभवन में भेजे थे। उनके अनुसार उनमें से उन्होंने ये सिलेक्ट किया है और प्रश्न डिग्रियों का कहीं भी नहीं आया है अभी तक, ये गलत डिग्रियां हैं। ठीक है। महर्षि विश्वविद्यालय में कितने सेंटर चल रहे हैं सर? बिलासपुर कोई सेंटर नहीं चल रहा है बिलासपुर में। एग्जाम में या नकल करवाया जाता नहीं, है? नहीं करवाया जाता। एनएसयूआई ने वीडियो भी जारी किया। नहीं, एनएसयूआई ने कौन सा वीडियो जारी किया मैं नहीं जानता। ठीक है। ऐसे हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं, अगर आप उसको चलाना चाहेंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ एग्जाम्स पूरे नियमानुसार चलते हैं। गेट से बाहर स्टूडेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है। जो मेन बिल्डिंग के अंदर आते हैं उनके मोबाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल्स जो हैं उनको मोबाइल बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद हर रोज एग्जाम के दौरान नए से नए मतलब टीचर्स चेंज होते हैं क्लास। देखिए, हम CGPURC से आए हैं और हमारी टीम यहाँ पर शिक्षण कार्य अध्यादेश के अनुसार तथा जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसके अनुसार संपन्न हो रहा है या नहीं, ये उन मापदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को की जांच करने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चे आए थे, वो बात करना चाहते थे, उन्होंने कुछ प्रश्न हमारे सामने रखे, हमने उनका जवाब दिया है। वो जानना चाहते थे कि पिछले साल जो टीम आई थी यहाँ पर उसमें यदि कुछ कमियां बताई तो उन पर क्या एक्शन हुआ है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप CGPRC को पत्र लिख करके और उसमें क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैम, आपकी जो टीम यहाँ पहुंची हुई है और जो जांच कर रही है उसमें क्या सही पाया गया, क्या गलत पाया गया? जांच में किन बिंदुओं पे जांच की है? जांच तो अभी चल रही है ना, अभी तो हम उन बिंदुओं पे इनसे बात कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। उसके बाद जब हम देख लेंगे तभी हम कुछ अपनी रिपोर्ट बना पाएंगे और जब रिपोर्ट बनाएंगे तो हम इसको CGPRC को सबमिट करेंगे। एनएसयूआई की टीम आई, उनका कहना है कि यहाँ नकल कराया जाता है और एक ही बिल्डिंग में दो संस्थान जो चालू है और बच्चे जो बाहर कोचिंग कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि यूजीसी के नियम के खिलाफ है। उन्होंने वीडियो एविडेंस भी सामने लाया है। इस मामले में किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, किस प्रकार का लेटर आप लोग देने वाले हैं? जी, पहली बात तो हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जो ये दिखाता है। दूसरी बात, हमने परीक्षा यहाँ कोई परीक्षा चल नहीं रही है, इस संदर्भ में हमने कोई जांच नहीं की है, ना हम कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा अभी संपन्न नहीं हो रही है। तो मैं इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगी। और बाकी जो बातें हैं जो वो कह रहे हैं, यदि वो हमारे अधिकार क्षेत्र की होंगी तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए, हमारे 18 पॉइंट थे महर्षि विश्वविद्यालय को लेकर। उस 18 पॉइंट पे हमने पहले कई बार लेटर लिखा राज्यपाल महोदय के यहाँ, CGPRC, UGC, PMO। CGPRC की टीम आई थी जो हर साल 1 साल में एक बार आती है और जो ये जांच करती है कि वहाँ कोई भी संस्था संचालित करने योग्य है कि नहीं योग्य है, उसे NOC प्रदान करती है। पिछले बार जो यहाँ टीम आई थी, पिछले बार यहाँ की टीम ने खुद ने इस संस्था के खिलाफ बहुत सारी कमियां निकाली थी, लेकिन उसके बाद भी कमियां निकालने के बाद इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हम लोगों ने कई बार यहाँ आंदोलन किया है, जिसके खिलाफ उन लोग थाने भी गए, कोर्ट भी चले गए। हम लोगों ने RTM भी जवाब मांगा, उसमें नहीं दिया। तो आज CGPRC की टीम से हम लोग इसलिए मिलना चाहते थे कि हम लोग इनको अपनी बातें बता सके। जिस तरीके से ये संस्था CGPRC की गाइडलाइन के अनुरूप बिल्कुल भी संचालित नहीं हो रही है। UGC का गाइडलाइन है कि एक ही भवन में 2 संस्थाएं संचालित नहीं हो सकती। महर्षि शिक्षा संस्था और महर्षि यूनिवर्सिटी जो एक ही भवन में संचालित हो रही है। इस संस्था में सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर रह के अलग अलग कोचिंग संस्थाओं में, सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं, जो UGC की गाइडलाइन के खिलाफ है कि कोई भी प्राइवेट संस्था अपने सेंटर बाहर संचालित नहीं कर सकती। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हजारों के 700-800 के छात्र हैं और टीचर मात्र 10 और 12 हैं।
हमने जब इसकी जानकारी नहीं दी तो उन्होंने 25 लोगों को लिस्ट निकाला। हमने उस लिस्ट की जानकारी जब यहाँ की सीजीपीआरसी की टीम को दी तो ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे यहीं पीएचडी कर रहे हैं, उनको यहाँ टीचर बना दिया गया। जो जहाँ बाहर सेंटर संचालित हो रहे हैं उनको यहाँ टीचर बना के रखा गया है। यहाँ के जितने स्टाफ है यहाँ के अनुरूप नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये संस्था एक ऐसी संस्था है जहां पर सेंटरों में एडमिशन लिया जाता है, सेंटरों में पढ़ाई कराई जाती है, एग्जाम देने बच्चा इस संस्था पे आता है और उन्हें नकल प्रकरण में नकल कराया जाता है। नकल कैसे कराया जाता है कि बच्चे पढ़ते सेंटर में है, एग्जाम सेंटर मिलते हैं, एग्जाम देने आते हैं, उनकी पढ़ाई तो होती नहीं अच्छे तरीके से, उन्हें जब यहाँ बुलाया जाता है तो उन लोगों को नकल कराया जाता है, जिसका हमारे पास वीडियो है कि एक क्लासरूम में बैठे सारे बच्चे बुक खोल के दूसरों की कॉपियों से देख के अपनी पूरी कॉपियां लिखते हैं। इस तरीके से ऐसे जितने भी ये मामले थे, यहाँ की वीसी की डिग्रियां हो, चाहे वीसी की डिग्री भी पूरे तरीके से फर्जी, हमने उसमें भी सवाल उठाए। सीजीपीआरसी की टीम ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम इसके योग्य नहीं है, हम आपके सारे सवालों पे जांच करेंगे और जांच करने के बाद हम ये जांच करने के बाद इस रिपोर्ट को हम राज्य शासन को दे देंगे, जो कार्रवाई सकता रहा। मामले में आगे किस तरह का कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग बहुत जल्द इसमें, इन्होंने 1 महीने का समय लिया कि पूरी जांच कमेटी बनती है, 1 महीने में जाते हैं। इसमें हम लोग बहुत जल्द, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। हम लोग इसमें कोर्ट जा रहे हैं, हमारे पास पूरे दस्तावेज है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन कोर्ट जाएंगे लोग और प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, उस दिन इस संस्था के नाम से बहुत बड़े और खुलासा करूंगा, जो इस संस्था को कोर्ट या फिर राज्य शासन क्यों ना हो, जो बंद कराने के लिए पूरे तरीके से बाध्य होगी।